आप सभी को नमस्कार। मैं हूँ श्रीजा। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज इस वीडियो में बिना नींबू का कुमकुम यानी रोलिक को बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। तो कैसे बनाती हूँ मैं दिखाऊंगी। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, कहीं से स्किप मत कीजिए। अगर स्किप करेंगे तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको समझ में नहीं आएगा। इस कुमकुम बनाने का 2 तरीका होते हैं। तो ज़्यादातर पहले वाला तरीका से ही कुमकुम बनाते हैं, पर मैं दूसरे वाला तरीका से ही ज़्यादातर बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ही कम पत्थर यूज करके इस कुमकुम को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको पत्थर दिखा रही हूँ। ये मैं ऑनलाइन से लिया है। ऑनलाइन से लेने से थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर आपको ये एक बार लेने से काफ़ी दिन तक चलता है। तो मुझे को इस पत्थर का साथ साथ ये जवादू का डब्बा भी मिला है। तो ये जो जवादू है खुशबूदार के लिए यूज करते हैं। तो अभी कुमकुम बनाने के लिए एक बाउल में थोड़ा सा पत्थर और पानी डालकर इस पत्थर को पानी में घोलने दिया है। आप यहाँ पर इसका जो रंग कुछ इस तरीके से पिंक रंग का निकलता है। इस तरीके से कुमकुम पत्थर पानी में घुलने के बाद इसमें हल्दी डाली हूँ। अब जब इसको बनाते हो ना, नीचे एक पेपर बिछा कर करें। थोड़ा सा भी इस जो पिंक कलर नीचे गिरता है ना, आसानी से नहीं छूटता है, इसलिए सावधानी से इसका काम करें। हल्दी डालने के बाद मुझे को थोड़ा रंग कम लगा तो फिर से पत्थर को मैं मिलाकर डाली हूँ। तो इसका क्वांटिटी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि आपकी जितना रंग चाहिए वो आप ही को पता चलेगा। इसलिए आपको अगर कम लगता है तो और थोड़ा कुमकुम पत्थर को पानी में घोलकर मिला सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको मिलाने के बाद इस जो मिश्रण को एक प्लेट में डालकर पसार के इसको धूप में रख लिया है। इसको बिल्कुल धूप में रखकर सुखा सकते हैं। इसको सुखाने के बाद आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीका से ये सूख चुके हैं। तो अब इसको मिक्सर जार में डालकर पीस लूंगी। पीसने के बाद एक बार छान लूंगी। इसमें से कहीं पर अगर मोटा पीसेस रह जाए तो छानने पर वो निकल जाएगा। अब इसको मिक्सी जार में डालकर पीस लूंगी। तो पीसने के बाद आप कुछ इस तरीके से बनी है। अब इसको छान लूंगी। तो उसके बाद जो मैं बनाई हूँ तो ज्यादा क्वांटिटी में वो दिखाऊंगी। उसको दिखाने का रीजन यही है कि अगर इसी तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा क्वांटिटी में कुमकुम बना सकते हैं। तो यही है रीजन ये दिखाने का। मैंने इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में पहले भी बनाई थी, तो वही आपको दिखा रही हूँ। वो सूखने के लिए रखी थी। मैं इस पत्थर को लेने के बाद 3 बार इस कुमकुम को बनाई हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीनों आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। जो बड़ा थाली में दिख रहा है ये दोबारा बनाई हूँ। इससे पहले कटोरी वाला को बनाए थे। तो तीसरा बार इस जो प्लेट में दिख रहा है ये बनाई थी, जो अभी मैं आपको बनाकर दिखाए थे। इस सारा मैं थोड़ा सा पत्थर से ही बनाई हूँ। अब इस थाली में जितने भी कुमकुम है इसको मैं पीसकर सेम वैसे ही इसको बनाऊंगी। इसमें और कुछ चीज़ें मिलाकर स्टोर करूंगी। इसको कैसे स्टोर करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो वो भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से सारा को मैं पीसकर छान कर उसके बाद और भी पत्थर मेरे पास बचा हुआ है वो आपको आगे दिखेगा। इसको छानने का समय में पेपर में छानी थी, फिर से वापस इसको थाली में डालकर अब इसमें जो पहले मैं आपके साथ शेयर की थी उस कुमकुम को भी इसमें मिलाकर अब इसमें मैं पहले गाय का घी डाल रही हूँ। अगर घी नहीं तो तिल का तेल या नारियल का तेल डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है ये डालना जरूरी है, हाँ जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसको बनाने के बाद आप हाथ में लेंगे ना तो वो फिसल जाता है हाथ से। तो अगर आप आराम से इसको पकड़ना है, आपको धारण करना है या तो भगवान को चढ़ाना है तो पहले हाथ में तो रहना है ना। तो उसी का साथ साथ इस कुमकुम को रंग बढ़ाने में, शाइनीनेस आने में मदद करती है, इसलिए डालना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कपूर डाल रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आप इस तरीके के जो नॉर्मल कपूर इसमें ना डालें। तो मेरे पास उस समय पर भीमसेना कपूर नहीं तो मैं नॉर्मल कपूर डाल दी थी। इस वीडियो को मैं 3 साल पहले बनाई थी, तो इसमें उस समय पर मेरे पास नॉर्मल वाला कपूर ही था, इसलिए मैं वो डाल दी थी। पर ये क्या होता है ना, लंबे समय तक नहीं चलता है। अगर भीमसेना कपूर डालेंगे तो खुशबू के साथ साथ लंबे समय तक स्टोर रखता है और कीड़ा नहीं लगता है। तो ये सब डालने के बाद और भी एक चीज ऐड करने वाली हूँ, वो जवादू का पाउडर। अगर जवादू ऐड करना है ना, अब पूरा सिंदूर या रोली में या तो कुमकुम में, जो भी आप कह सकते हैं इसको। मेरे साइड तो मैरून हो चाहे लाल हो, इसको कुमकुमे कहते हैं, इसलिए मैं मैक्सिमम हर वीडियो में ज्यादातर कुमकुमे कहती हूँ। तो इस जो कुमकुम को थोड़ा सा मैं अलग से एक बर्तन में लेकर उसमें थोड़ा सा जवादू को डालकर मिलाकर ये जो रेगुलर यूजर्स में यूज करूंगी। तो बाकी जो जितना मैं थाली में रखा हुआ है उसको स्टोर करके रखूंगी। उसको मैं कैसे स्टोर करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। अगर आप जवादू को मिक्स करना है तो एक साथ ज्यादा कुमकुम में डालकर मत मिक्स कीजिए, तो उससे और इस जवादू को काफी दिन तक यूज कर सकते हैं। इसकी बहुत सारे यूजेस है।
इसकी जो खुशबू ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं रह पाती है, इसलिए फिर से आपको मिलाना ही पड़ता है। इसलिए आपको जितना यूज करना है उतना निकाल कर उसमें जवादू मिलाकर तो इसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाने के बाद एक बार आपको मैं अपने हाथ में लगा कर दिखाऊंगी। तो अगर आप इस कुमकुम को मांग में भरेंगे तो आपको ऐसे ही रहेगा, लगाने के बाद जैसे वैसे ही रहेगा। जैसे आप बाल धोएंगे नॉर्मल हो जाएगा, वहाँ पर कोई भी निशान नहीं रहेगा, तो रंग तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं छुड़ाने के बाद ये ऐसे रहती है और ये लगाने से नुकसान भी नहीं है। हमारे साउथ इंडिया में जब भी भगवान की टीका लगाने का पहले इस तरीके से हम लोग लगाते हैं, पर नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग तरीका से लगाते हैं। जैसे रोल या सिंदूर में थोड़ा सा पानी या तेल मिलाकर तो टीका लगाते हैं। हम लोग चंदन या हल्दी को पहले गीला करके उसमें पहले उसको लगाकर उसके बाद रोली या कुमकुम से इस तरीके से टीका लगाते हैं। यहाँ पर मैं दोनों तरीका दिखा रही हूँ कि यह सबके अपना अलग अलग तरीका होते हैं, सबके अपना रुचि होते हैं। तो इस तरीके से मैं टीका लगाकर आपको दिखा रही हूँ। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर इस कुमकुम को ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बनाई थी ना, इसको कैसे स्टोर करना है वो दिखाऊंगी। ऐसे तो इस वीडियो को मैं दूसरा चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इसमें डालने का मेन रीजन यही है कि उस चैनल में कंटेंट अलग कर दिया है, तो और उसमें वॉइस ओवर वो जो बोलने का तरीका कुछ अलग है। इस जैसे वीडियोस को अपलोड करने के लिए ही इस चैनल को खोली हूँ। पता नहीं मैं इसमें भी अच्छे से बोल रही हूँ कि नहीं, पर मुझे को तो वो सुनने के बाद ना मुझे को ये लगा था कि तो मैं और अच्छे से बोल सकती हूँ, पर पता नहीं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको स्टोर कैसे करूँगी तो दिखा रही हूँ। तो इसको स्टोर रखने के लिए एक डब्बा लिया है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके कुमकुम को डाल रही हूँ। तो उसके बाद इसको दबा दबा के तो एक लेयर कर लिया है। तो उसके बाद दूसरा लेयर भी डालकर फिर से इसको दबाकर दोबारा फिर से इस तरीके से लेयर बाय लेयर डालते गए। सारा कुमकुम डालकर अच्छे से दबाने के बाद इसके ऊपर भीमसेना कपूर को चीट कर रख लेना है। तो ऑलरेडी मैं इसमें कपूर डाल दिया है, इसलिए तो ऊपर से एक छोटा सा जो कपूर रख लिया है, तो वो टूटने में नहीं आ रहे, तो उसको ऐसे ही मैं रख ली थी। इसमें मैं नॉर्मल कपूर ही यूज किया है, पर आप भीमसेना कपूर को ही यूज कीजिए, तो वही काफी दिन आपको स्टोर रखती है। अगर आप नॉर्मल कपूर यूज करेंगे तो कुछ दिन के बाद अजीब सा स्मेल आने लग जाता है। इस तरीके से बिना नींबू का कुमकुम पत्थर से कुमकुम बनकर तैयार हो जाता है। इसको रोली कहिए या तो कुमकुम बोलिए। तो इस तरीके से मैं बना दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।